अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ उस्मान योर होस्ट एंड आई डू वेलकम यू इन अनदर एपिसोड ऑफ 650cc cars in which we actually gonna talk about the two generations of Mazda Carrel। इस एपिसोड में हम मज़दा कैरल की 7th और 8th जनरेशन जो आज आपके सामने हैं इनके मुतल्लिक हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको मज़दा कैरल का एक छोटा सा बैकग्राउंड जो है उसके बैकग्राउंड की एक डिटेल आपके सामने रखता हूँ। मज़दा कैरल को फर्स्ट 1962 में इसकी फ़र्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया गया। एट दैट टाइम मज़दा कैरल जो है वो एक की इसकी जो क्लास थी वो की कार की नहीं थी। एनीवेज़ 1962 से 1970 तक इसकी फ़र्स्ट जनरेशन मज़दा ने सेल के लिए अवेलेबल करवाई। उसके बाद 1985 में तक मज़दा जो कैरल है उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया। देन 1985 में मज़दा कैरल को मज़दा के जो कैरल है इसको रीवाइव किया गया और इसको रीबैज किया गया बाय द मैन्युफैक्चरर सुजुकी और इसकी जो बेस थी सुजुकी आल्टो पर रखी गई। तो मज़दा कैरल बेसिकली एक रीबैज्ड मॉडल है जिसे सुजुकी आल्टो ने दोबारा इसे लाइफ दी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो दो जनरेशन या मज़दा कैरल जो है ये बेसिकली सुजुकी आल्टो ही है। ये जो दो जनरेशन्स आपके सामने हैं 7th एंड 8th जनरेशन्स ऑफ मज़दा कैरल, ये एक्चुअली सुजुकी आल्टो की 8th और 9th जनरेशन्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1962 से 70 तक रही। देन इट वाज रिवाइव्ड और 1989 में इसकी सेकंड जनरेशन देखने को मिली। देन 1994 वाज द ईयर ऑफ थर्ड जनरेशन। और आज जो दो जनरेशन्स आपके सामने हैं इनमें जो माइल्ड हाइब्रिड जनरेशन है उसे 2021 में लॉन्च किया गया और जो जो कन्वेंशनल जो जनरेशन है आपके सामने वो 2014 में उसे लॉन्च किया गया। लेट्स स्टार्ट विद द कन्वेंशनल जनरेशन। ये जो जनरेशन आपके सामने है इट्स ए कन्वेंशनल जनरेशन और ये मज़दा कैरल की 7th जनरेशन है, जबकि सुजुकी आल्टो की यही 8th जनरेशन कहलाती है। फ्रंट बम्पर्स में आपको एक मज़दा का जो साइन है एक ब्यूटीफुल सा साइन आपको नज़र आता है। दिस इज़ एक्चुअली ए GX मॉडल। इसका जो पैकेज है वो GX है। इसमें आपको रिट्रैक्ट मिरर्स और बैक वाइपर एंड आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC की जो फैसिलिटी है वो मिलती है। ये बेसिकली इसका बेस मॉडल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं गाड़ी की आपको इसकी साइड विज़िट करवाता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा देयर आर नो विजिबल स्क्रैचेस एट ऑल। लेट्स हैव ए रियर बैक व्यू। इसके रियर व्यू में बैक बम्पर्स पे आपको पार्किंग सेंसर अवेल हो रहे हैं। जो पीछे आपको स्पेस मिलती है वो नॉर्मली अगर आप कंपेयर करें तो दूसरी 660cc के मुकाबले में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नाउ द अदर साइड ऑफ द व्हीकल, नो विजिबल स्क्रैचेस एट ऑल। Let's have a look of the cabin. No issues with the back space and the head space. It's quite reasonable.
ये जो गाड़ी आपके सामने है कैरल, ये 21 मॉडल की गाड़ी है, जिसे 24 में इसी मंथ में फ़्रेश इंपोर्ट किया गया है। गाड़ी की ऑप्शन डिटेल्स के मुतल्लिक मैं आपको वीडियो के एंड में आपको इसके मुतल्लिक इसकी सारी डिटेल देंगे। लेट्स स्टार्ट विद द माइल्ड हाइब्रिड जनरेशन नाउ। ये गाड़ी जो है 2022 मॉडल की गाड़ी है। इसे ये जो जनरेशन है बेसिकली ये 8th जनरेशन है कैरल की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और सुजुकी आल्टो में ये 9th जनरेशन है कहलाती है। ये बेसिकली एक GX मॉडल है, जो कि एक बेस मॉडल है जिसका हम आज आपको रिव्यू पेश कर रहे हैं। अगर गाड़ी के फ्रंट बम्पर पर देखें तो बहुत ही खूबसूरत एक मज़दा का लोगो आपको देखने को मिलता है। पार्किंग सेंसर फ्रंट बम्पर्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके जो दूसरे पैकेजेस हैं, जो टॉप वेरिएंट्स हैं, उसमें आपको ज़रूर अवेल होंगे। नो अलॉय व्हील्स आर देयर, वो भी आपको बेस मॉडल होने की वजह से नहीं है, लेकिन आपको इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ज़रूर मिले। 14 इंच का अलॉय व्हील्स नहीं, व्हील्स का इस्तेमाल है इसमें। फेंडर्स पे आपको हाइब्रिड का टैग देखने को मिल रहा है। अगर आप डोर पैनल्स के नीचे देखें तो स्कर्टिंग तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन ड्रॉ की गई है जो दरवाज़े के ऊपर और नीचे आपको नज़र आ रही होगी। साथ साथ आप देख भी सकते हैं कि गाड़ी में किसी तरह के कोई स्क्रैचेस नहीं हैं। अब गाड़ी का रियर व्यू दिखाते हैं आपको। पार्किंग सेंसर्स बम्पर पे अवेलेबल हैं। हाइब्रिड स्टिकर का टैग भी आपको देखने को मिलता है। मैं इसे ज़रा जूम इन करता हूँ। अब आपको इसकी स्पेस का कंपैरिजन एक करते हैं इसकी कन्वेंशनल जनरेशन से और दूसरी 650 कार्स जो आपको इसी प्राइस में अवेल होती हैं, ताकि आप उसके साथ इसका स्पेस का कंपैरिजन भी कर सकें। अगर आप बैक स्पेस देखें तो कन्वेंशनल जो इसके पैकेजेस जो इसकी जनरेशन थी और इस जनरेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इवन अगर आप कंपेयर करें दूसरी 650 कार्स के साथ भी, तो मोर और लेस द सेम स्पेस यू गेट। नो इश्यूज़ विद द लेग स्पेस एंड द हेड स्पेस, क्योंकि ये बेस मॉडल है। इसमें आपको पीछे की जो सीट्स हैं उसके साथ हेड रेस्ट की पॉइंट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन इस GX पैकेज में आपको ये हेड रेस्ट अवेलेबल नहीं हो सकते, बट यू कैन स्टिल ऐड ऑन इट। आइडलिंग स्टॉप, लेन असिस्ट, पार्किंग सेंसर, रेडार, और आप अपने हेड लैम्प्स को भी यहाँ से उसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैनल। 140 तक इसकी स्पीड लिमिट है। क्लाइमेट कंट्रोल AC इज़ नॉट अवेलेबल, जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि एक बेस वेरिएंट है, तो इसमें सिर्फ आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, जो कि इसके दूसरे पैकेजेस में आपको अवेल होगा। हीटिंग सीट इज़ देयर। और गाड़ी के डैशबोर्ड को ब्लैक और ब्लू कंट्रास्ट के साथ बिल्ट ऑन किया गया है। AC की जो वेंट्स हैं उसमें क्रोम का इस्तेमाल है। ये जो हाइब्रिड जनरेशन है 658 cc इंजन के साथ है। क्लास इसकी की कार की है। इंजन कोड जो है इसका वही कन्वेंशनल जो इसकी जनरेशन थी वही इंजन कोड है R06A के साथ। 2 व्हील और 4 व्हील दोनों में इसकी अवेलेबिलिटी है। इसके अंदर जो माइल्ड हाइब्रिड जो इसकी जो हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन है वो माइल्ड हाइब्रिड
माइल्ड हाइब्रिड की है और इसके साथ ISG इंटीग्रेटेड जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बैटरी इसमें लिथियम आयोन की है और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो CVT है। इसी तरह से जो इसका ये कन्वेंशनल जो इसका जनरेशन है, मींस इसकी जो 7th जनरेशन है मज़दा कैरल की, उसकी ट्रांसमिशन अगेन CVT है। 2 व्हील और 4 व्हील दोनों ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। और इसकी जो फ्यूल एवरेज जो क्लेम की जा रही है वो फॉल करती है, जो क्लेम की जाती है वो 21 से 25 के दरमियान। लेकिन यही फ्यूल एवरेज जब आप ये इसके जो इसका जो हाइब्रिड वेरिएंट है, जो जनरेशन है, उसमें ये फ्यूल एवरेज 21 से लेके 32 तक क्लेम की जा रही है। ओब्वियसली पाकिस्तान में जो एवरेज क्लेम की जा रही है वो बहुत सी चीज़ों की बिना पे शायद आपको उस तरह की एवरेज तो ना मिले, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी फ्यूल एवरेज ये आपको देंगे। अब मैं आपको दोनों गाड़ियों की ऑक्शन डिटेल्स के मुतालिक बताता जाऊँ। लेट्स स्टार्ट विद द 7th जनरेशन। दिस वन हेयर इज़ एज आई टोल्ड यू इट्स 21 मॉडल और इसे 2024 के इसी मंथ में इंपोर्ट किया गया है। इसकी जो ऑक्शन का स्कोर है या ऑक्शन का ग्रेड है वो 4.5 है विद ए माइलेज ऑफ 79,000 किलोमीटर्स ऑन इट। और जो दूसरी गाड़ी आपके सामने है हाइब्रिड जनरेशन वाली, ये 2022 मॉडल की गाड़ी है और 8th जनरेशन है मज़दा की, एंड इट्स आल्सो कैन बी कॉल्ड द 9th जनरेशन ऑफ सुजुकी आल्टो। इसकी जो ऑक्शन ग्रेड है वो R ग्रेड है। इसका फ्रंट बम्पर रिपेयर्ड हुआ है। वो अगर मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और ये बहुत ही लो माइलेज के साथ 2700 किलोमीटर्स ऑन इट इसकी जो माइलेज है। $660 गाड़ी अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। अपने वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।